बड़ी खबर है कि किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा उनको समन जारी किया गया है एनआईए के थ्रू। बटन खोल दिए, खूब मारी, हमें इंक्वायरी कराए, हर तरीके से हम साफ सुथरा है, हर तरीके से साफ सुथरा है। पानी किसान के घर में चूता है तो किसान खुश होता है क्योंकि फसल होगी, गेहूं होगी। हमारे साथ पूरी सरकार खाना खाती है। ये जवान जो है हम एक प्लेट में खाना खाते हैं। सांच को कैसी आंच, हमने कोई चोरी करी है, हमने कहीं डाका डाला है। 56 इंच के नहीं 68 इंच की दाव की जाती। हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है, वो तो कहे 56 की, हमारी 68 इंच की छाती है। हम लड़ने के क्या है इस तरीके, ऐसा क्या है। भेड़ का फूफा बोला क्या हो गया, बोला क्या हो गया, मोदी जी बिल्कुल अकेला रह जाएगा बेटी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है कि किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा उनको समन जारी किया गया है एनआईए के थ्रू, और आज उनको पेश होना था दिल्ली स्थित मुख्यालय में, पर उन्होंने कर दिया है मना और उन्होंने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूँ घर के कामों में, तो मैं नहीं आ सकता। पर उनका एक बड़ा बयान जो है, उन्होंने कहा है कि मैं कीमत चुका रहा हूँ उसकी, जो मैं किसानों के समर्थन में आया हूँ और उनकी आवाज उठाई है, वही वजह है कि मुझको अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। शुरुआत इस बयान से ही करते हैं कि क्या वाकई किसान नेता घपलेबाजी कर रहे हैं? क्या अब एक के बाद एक सबका नंबर आने वाला है? सवाल तो दो उठते हैं, किसान नेता भी, उन पर भी सवाल बनता है, और जो नेताजी सत्ता में बैठे हैं सोच रहे हैं कि सब कुछ कर लेंगे सत्ता में बैठकर, तो वो भी नहीं चलने वाला है। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या लग रहा है अब एक एक का नंबर आने वाला है? ऐसा है लाली हरी बात सुन ले, एक कक्का नंबर हम तलथा ना आन दे, चाहे बलदेव सिंह सिरसा का जैसा नाम दे दिया है वे सारे भी किसानों का घेर दे, नाम लिख के एनआईए, इसे हम कल्लो फेल कर देंगे। जितने भी किसानों का वे नाम देंगे, एक भी किसान उनके मुकाबले में नहीं जाएगा। और यहाँ करोड़ों के जनसंख्या के पीछे उसके बलदेव सिंह सिरसा और हमारे जिन किसानों का नाम लिखा जाएगा उनके साथ हम एकदम खड़े हो जाएंगे, और हम कोई भी अदालत में या कोई मुकाबले में नहीं जाएंगे। आपने तो जाने से मना कर दिया, पर जांच एजेंसी जरूर पहुंच जाएगी आपके घर तक अगर आप नहीं गए तो। सुनो, जांच एजेंसी चली जाएगी घर, और हम है यहाँ, वहाँ घर की बीमारी की इंक्वायरी कर लो, हमें के बिगड़ रहा। जैसा हम तो यहाँ हैं या बलदेव सिंह यहाँ हैं, और बाजा के बाहर घर कर लो, इंक्वायरी के कर लेगी, हमारी दीवार की इंक्वायरी करेगी या हमारे ट्रैक्टर की या बलद की इंक्वायरी करेगी, कर लो। इंक्वायरी तो पैसे की करेगी ना। अरे सुन, मेरी बात तो सुन ले, वो हमारा माल जब है ही ना, अगर हमारे पास माल होता तो लाली हम यहाँ टेंटों में पड़े हुए होते। हम तो मोदी के तरिया और अमित शाह की तरिया, हम भी तो के नाम उसमें होते कुर्टियों में, माल हमारा होता। देखिए इस निकम्मी और भद्दी सरकार ने जब 18 महीने हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, हमारा पैसा जो जीरो बैलेंस पर गन्ना गिर रहे हैं, और जो उनसे काले कानून लाए हैं, पैसे तो इन्होंने सब खत्म कर दिए बेईमानों ने। बुआई धान 1868 का सरकार का रेट है, एसएमपी वही धान हम 1000 में दे, तुम्हारा कहाँ धन धरा है ना, ये 12 करोड़ जाओ, और हमें बिल्कुल डर है नहीं। हमें दिखे ये बटन खोल दिए, खूब मारी, हमें इंक्वायरी कराए, हर तरीके से हम साफ सुथरा है, ये दिखे खोल दिए, हर तरीके से साफ सुथरा है। चेकिंग करने की कोई कैसी भी दिक्कत नहीं। हम जो क्या अभी सुनो, हमने जनता के बीच में कही अभी कोर्ट है, अदालत है, एनआईए बिल्कुल चली जाओ, हमारे बटन खुले, हम बिल्कुल साफ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो एक किसान हैं, और किसान भी अपनी एक मांग रहे हैं, और इस निकम्मी भद्दी सरकार से, भाजपा से ये कह रहे हैं, हे सरकार तुम्हारा कानून इसे वापस ले ले और हम अपने घर को चले जाएंगे। एनआईए क्या है? ऐसी एनआईए तो हम 360 रोज देख के हमारा काम है। ऐसा ना हो कि सब नप जाएं, क्योंकि धीरे धीरे जांच भी चल रही है। ए लाली फिर भाई कह दी मैं, भाई सुन ले, या जांच ही करवा ले, पहले हम अगला राग जब देखेंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ना जांच से डर रहे, ना उनकी फोर्स से डर रहे, ना हम किसी तूफान से डर रहे। हम बिल्कुल जाडा हो या बारिश, ओले पड़े हो, तूफान, कुछ भी आओ, हम इस तरीके से वहाँ किसान डटा रहेगा। हम ओरिजिनल माँ बाप के बेटे हैं, और वे हैं नकली माँ बाप के बेटे, वे हैं बिल्कुल साफ शब्दों में।
मिनट, हाँ जल्दी बोलिए बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसान के हमेशा ऊर्जा रहती है, क्योंकि 24 घंटा इसके घर में पानी किसान के घर में चूता है तो किसान खुश होता है, क्योंकि फसल होगी, गेहूं होगी। लेकिन इनके कोठी में एक बार गिरता है तो क्या कहते हैं, हमारे कोठी से पानी गिर रहा है। लेकिन किसानों के घर में पानी गिरता है तो किसान खुश होता है, क्योंकि अन्न आएगी, गेहूं आएगा, धान आएगा। यही है, देखने का फर्क है। और किसान तो हर सिचुएशन में जो है खुशी रहता है, और अगली सुबह जो होती है एक आस के साथ होती है कि चलिए आज तो कुछ अच्छा होगा, कल बुरा हुआ तो आज तो कुछ अच्छा होगा। आप सवाल उठाते हैं कि हेलीकॉप्टर से उतरे और यहाँ पर फसल काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनो पहले पूरी, तो ये बताइए। तो आप कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से उतरे और तुरंत फसल काटने लगे, आपको भी ऐसा मौका मिल जाएगा भविष्य में, हो सकता है? ए लाली, हमें ऐसे बेईमानी के काम ना करने। जिसका नाम तू ले रही है ना, ले रही है, मुझे ना कहनी चाहिए। वो भेड़ की है फुप्पी। सुन ले मेरी बात, वह इतनी सुन लो मेरी बात, सुन लो पहले, सुन ले लाली। वह नचनिया है, गवनिया है, वह जनता को पागल बना रही है। अब ये हमारे बालक भी पागल नहीं है, ये बालक सब पढ़े लिखे हैं। अब क्या सुन ले, फिर क्या कह रहे हैं, अब क्या आने वाले समय है हम उसे ही सबक सिखा देंगे, सबक का। अब क्या सुन ले, अब क्या सबक क्या होता है? देखो सबक भी कई तरीके के होते हैं। एक तो कलम में ताकत होती है, और एक इस गुट्ठे में जब ये बटन दबावा उसमें ताकत होती है। इसका आपका नाश कर देंगे। जो गवनिया फिर है ना, न्यू नाचती फिर आया, इसका आपका नाश कर देंगे। या गवनिया एक बात बताइए, आप कहते हैं आप चट भी अपनी कर लेते हो, पट भी अपनी कर लेते हो। सही, तू क्या तू हमें तू बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। आपने कहा अंगूठा दबेगा और देश का भविष्य बदलेगा। ऐसा नहीं, पहले ये देखो, सुन मैंने ये नहीं कही बेटी। रुको, अरे देखो सुनो, ए लाली, तू मेरी बालक है। मैंने क्या कही, मैंने यूँ कही अकियाब हेलीकॉप्टर से घूम रही है, और देखो सांसद भी बनाई ही। ऐसे नहीं, अब हम इसे सड़क पर चलाना भी सिखा देंगे जब हम इसके गुट्ठा ही ना लगाओगे। ये बात, और फिर सुन ले मेरी बात, सुन ले बेटी, तू थोड़ी ज़्यादा पढ़ लिख रही होगी, मेरी 71 साल की उम्र हो रही है। ए बेटी, ए मेरी बेटी सुन ले, ऐसी निकम्मी सरकार 70 साल के अंदर मैंने नहीं देखी है। ऐसी निकम्मी सरकार बेटी नहीं देखी। देखिए सुनिए, ये तो सबका बात है। आप ये सारी चीजें बोलते हो, हमें भी डर लगता है कि कब आप पर कार्रवाई हो जाए। आपको डर नहीं लगता? देख सुन लो, डरने की तो यह बात है, ये बालक मेरे पीछे रहेंगे और मैं आगे चलूंगा। और सुन ले, फिर क्या सुन ले, अगर हमारी हाई कमान का आदेश हो जाएगा, 4 पीढ़ी के बच्चे आए, मेरे पोता भी आया, बेटा भी आया, और हमारे भाई बड़े भी आए। उन्होंने ये कह दी ही, अब 26 जनवरी में हम सारे रहेंगे। हमारी बात सुन ले बेटी, अगर हमारी हाई कमान ये आदेश करेगी अब हमने कूच करना है, हम बिल्कुल आगे दिखे न्यू पैर चलते चलेंगे और आगे को चलेंगे, हटने वाले नहीं है। और सुनो, 68 इंच की ना, छाती है, और बात होता है 56 इंच की नहीं, 68 इंच की दाऊ की छाती। हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है। वो तो कहे 56 की, हमारी 68 इंच की छाती है। हम लड़ने के तैयार है, इस तरीके ऐसा तैयार है, हटने वाले नहीं है। सीधे बिना डरे आगे चलेंगे, और हमारे ताऊ पे कोई आ जाओगी तो उसका आगे हम खड़े हैं, चाहे कुछ कोई भी आ जाइए, कार से टकराना पड़ जाइए, पीछे हटने के बिल्कुल भी। और ये बेटे अभी पीछे रखेंगे, इनसे कह देंगे तुम्हारी गैल रहो, और इस गोली को हम खाने के तैयार रहेंगे। हम चौथे चरण, 26 जनवरी को कुछ ऐसा नजारा दिखने वाला है क्या कि एक तरफ जवान और एक तरफ किसान, एक तरफ यहाँ पर ट्रैक्टर होगी? ऐसा वे जवान हैं, वे तो हमारे तो बालक हैं। एक वे जो मिलिट्री सबसे बड़े अधिकारी वायुसेना का हो, कोई नरवणे कौन बन रहे हैं, वे 3 हैं, वे भी हथियार नीचे को कर देंगे, और मोदी जी अकेला रह जाएगा। 4 मई को यूँ देखता फिरेगा भेड़ का पुप्पा, बोला क्या हो गया, बोला क्या हो गया, मोदी जी बिल्कुल अकेला रह जाएगा, अकेला रह जाएगा बेटी। उन्होंने खालिस्तानी सभी को नहीं बताया, उन्होंने कहा कि जो उनकी आड़ में घुस रहे हैं वो खालिस्तानी है। अब कैसे जांच की जाएगी ये भी बताइए। अब मैं ये तो एक हल्की बात वो कर रहे हैं। अगर आपको ये मालूम है, ये आंदोलन 6 महीने से चल रहा है। जब इनके नाक में आ गया तब इनको ये आतंकवादी लगने लगे। वो जांच एजेंसी ने पहले क्यों नहीं कहा कि भाई ये लोग संदिग्ध हैं, उनको जाकर अगर तुम आंदोलन में पहुंचते हो तो हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। जांच एजेंसी
किसान नेता पर ना लग के आंदोलन में लगती और चेकिंग हो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं कोई भी आंदोलन हो, जो भी सरकार के विरुद्ध, उनके अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाएगा, उसको किसी ना किसी घेरे में लेकर के वो दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। लेकिन इनकी ये भूल है। ये पुरातन का मैं इतिहास बता दूं, इस क्षेत्र के पूरे या आप समझ लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, राजस्थान, अन्य लोगों का भी योगदान है। लेकिन इस देश की राजधानी सिरोधर को हिलाने वाला राजा हो या मुगल हो या आज के सत्ता वाले हो, पूर्व के भी हों, इसी क्षेत्र ने ही हिलाया है इसको, इसी क्षेत्र ने ही दिशा दी है, इसी क्षेत्र ने ही परिवर्तन कराए हैं। उसी की वजह से इस क्षेत्र को ही अन्य क्षेत्र से बांट करके कि भाई ये क्षेत्र के लोग हैं, कुछ ही लोग हैं और लोग नहीं हैं, उस तरह से भेदभाव करके इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब देश के शासक ने, या मुगल हुए हों या राजा हुए हों या गोरे हुए हों, तो इसी क्षेत्र ने परिवर्तन किया है। और ये परिवर्तन की और क्रांति की नींव यहीं से ही शुरू होगी। तो क्या इस क्षेत्र से आंदोलन की दिशा निकलने वाली है? ऐसा है, मेरी बात सुनिए लाली। 1857 में जो युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ चला, वो भी मेरठ से चला था। और जो ये गाजियाबाद जिला है, ये पहला जिला नहीं था, तहसील है, मेरठ का जिले का तहसील ही। और आज भी ये युद्ध जो चल रहा है इस भाजपा सरकार के खिलाफ, ये मेरठ मंडल से चल रहा है। ये युद्ध इस टाइम यंग चल पड़ा है और ये युद्ध इस मोदी सरकार को और के नाम योगी सरकार को भगा के हटेगा, इतना थमने वाला नहीं है। भगाकर हटेगा, भगाकर। अरे बात सुन लीजिए भाई, भगा कर के हटेगा, पर उससे पहले तो जांच एजेंसी के शिकार ना हो जाए आप। क्या फर्क पड़ा? एक बात बताओ मुझे ये बात बताओ, तुम जांच एजेंसी की बात कर रही हो, उससे पहले तो बात पहले ही ऊपर निकल गई। जब इन्होंने हमें खालिस्तानी बता दिया, हमें अफगानिस्तानी बता दिया, हमें तो देश का नागरिक ही नहीं बताया। वो जांच तो पहले, आतंकवादी तो हम पहले ही हो गए। अब ये कौन सी धाराओं में मुकदमा मेरे पे कायम करेंगे, हमें कब फांसी देंगे, अब ये डिपेंड उन पर करता है। हमें ला के यहाँ ये जो मना है ना, यहाँ चौराहे पे ला के फांसी लगा दे, अब ये डिपेंड इस पर करता। कुछ नहीं मीरा, ये प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं, ये दहशत में, इनके घरों में नींद नहीं आ रही है। इनको ये लगता है ये किसान, ये अन्नदाता और देश का मजदूर जाग गया है। ये 26 तारीख को मोदी जो हाथ हिलाते थे ना, जो टैंकों को, अब उन्हें सपना ये दिख रहा है कहीं ऐसा ना हो कि टैंकों के साथ ट्रैक्टर आ जाएं और मेरा हाथ जो है वो नीचे हो जाए और वो जिंदगी में हम कभी प्रधानमंत्री ना बन पाए। ये 26 जनवरी का प्रोग्राम हमें देखने को भी ना मिले, तो उन्हें दहशत उस चीज से है, दहशत इससे नहीं। उन्हें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट हमें देना है, किसने मांगा था? कोर्ट को देना पड़ा कि ये किसान है। हमें तो उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। इनको ये पता नहीं कि हमारा अन्नदाता बैठा है, हमारे किसान बैठा है, कि यहाँ आतंकवादी बैठे हैं। जब सरकार अपने देश में आतंकवादी नहीं ढूंढ पा रही, इनकी NIA ये हमारे साथ पूरी सरकार खाना खाती है। ये जवान जो है, हम एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक भंडारे में खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं। तो अभी ये भी कह दिया कि बीजेपी के नेता आते हैं और यहाँ पर मदद करते हैं और कहते हैं कि बताइएगा मत कि यहाँ पर हम आए हैं। और तो सच क्या सच गलत क्या कह रहे हैं? बीजेपी के नेता सभी मेरे साथ हैं। वो सरकार में जो लोग मलाई काट रहे हैं, उन्हें भी अन्नदाता के बारे में हमदर्दी है, लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे हैं। और कई भाई तो हमारे इस्तीफा दे के आ गए हमारे बीच में। तो ये बात सच है, टिकै साहब ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। बीजेपी की पूरी पार्टी की संवेदना हमारे साथ है, लेकिन वो डर है तो 2 हिटलरों से, जो आज सत्ता में बैठे, और बीजेपी के छोटे नेताओं की से बड़े नेताओं की और सारे सांसदों के, विधायकों की। आपको है या किसानों को है? ये बताइए। डर तो सरकार को है, हमें डर किस बात का होगा? सांच को कैसी आंच? हमने कोई चोरी करी है, हमने कहीं डाका डाला है? अपने हक की बात करने के लिए आए हैं, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें किस बात का डर? हमारे ऊपर आप फौजदारी लगवा दीजिए, NIA बैठा दीजिए, ED बैठा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जब हमारे पास हमने कुछ गलती नहीं किया है तो हमें किस बात का डर होगा? आप चाहे 10 किसान नेताओं के ऊपर जांच बैठा दें, चाहे 50 किसान नेताओं के ऊपर जांच बैठा दें, अभी घर घर जाके जो किसान भाई हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, उनके घर घर बैठा के, उनके घर घर जाके आप हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि हमारा आंदोलन दबने वाला नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम कोई गलत
हमारी मांगे गलत नहीं है, हमारी जायज़ मांगे हैं और हम सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी, कानून वापस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, हक की लड़ाई कहाँ तक जाएगी? सभी से मैं बातचीत कर लेती हूँ। देखिए ये हक की जो लड़ाई है ये तो अंत तक जाएगी, और हर लड़ाई जब तक अंत तक नहीं जाती तब तक उसका परिणाम नहीं निकल के आता। ये देश की आज विडंबना है कि हमारे किसान नेताओं पर ये आरोप लगा रहे हैं, कभी उन्हें जैसे किसी को छेड़ दो, वैसे किसी को आतंकवादी पहले इन्होंने कहा कि खालिस्तानी है, और ये संवैधानिक संस्थाएं भी इनके अंडर में आ गई हैं, जिनके एनआईए को क्या हक बनता है किसी किसान नेता पर आरोप लगाए, उसे बुलाए। और थोड़ी दिक्कत हो रही है रास्ते आज में, विडंबना थोड़ा पीछे हो जाइए। अब बोलिए। आज विडंबना यही है इस देश की कि जो सरकार के हाथ में सरकारी एजेंसियां आ गई हैं, ये किसी पर भी सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी पर भी मुकदमे चला देते हैं। ये भी हमारी तरह ही एक अंग थे जो चुनाव लड़ने के बाद ये बादशाह और तानाशाह हो गए हैं। ये इनका जो जुल्म है ये नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि काले कानून, ये 3 कानून बड़े अच्छे हैं, किसानों की दिशा बदल देंगे। अरे जब किसान को ही वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप उस कानून को किसानों के ऊपर कैसे थोप सकते हैं? जब किसी लड़की ने मना कर दिया अपने घर वालों को कि इस लड़के से मेरी शादी करा दी, ये मुझे लड़का पसंद नहीं है, ये शराबी है, तो आप उसको घर वाले भी मना कर देते हैं। परिवार को भी तो हमदर्दी होगी ना, तो कहीं ना कहीं परिवार- बच्चे का चाहेंगे भला हो जाए। तो भला तो होगा ना। तो बड़े बुजुर्ग जिनके दादा परदादा लोगों भी खेती करते आए हैं, उनको इस बारे में समझ है। कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर से आते हैं खेती करने, फसल काटने, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। ये देश जो है, मैं बताना चाहता हूँ, 2 भावनाएं अगर फैली तो बहुत ज़्यादा फैलेंगी और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा होता है क्योंकि अगर मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी जी किसके लिए कह रहे हैं? अगर मोदी जी इस कानून का फेवर कर रहे हैं तो एक बात बताइए, उन्होंने पहले ही कंपनियों के साथ सौदा करना, फिक्स करना, ये एक मैच फिक्सिंग की तरीके से होता है जिसका परिणाम दुखद होता है। हैंसी कॉलोनिया को जेल मिली थी क्योंकि वो मैच फिक्सिंग में था। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये बात साबित हो गई, जो हम पे खालिस्तानी का होने का आरोप लगा रहे हैं, अगर ये बात साबित हो गई कि मोदी जी ने इस कानून को अडानी और अंबानी के साथ मिलकर बनाया, तो क्या मोदी जी को सजा होगी? बताइए। उठ रहे हैं यहाँ पर किसान आंदोलन से। अब आप अपनी बात क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने कहा एनआईए का, ये इसका संकेत है कि सरकार डरी हुई है और इस तरह के हथकंडे तभी अपनाती है जब सरकार डरती है। और मैं ये भी कह देता हूँ कि 26 तारीख को अगर ये सरकार इस आंदोलन को हिंसा की तरफ ना ले गई, कोई ऐसा वातावरण नहीं बना, तो सरकार में ही फूट डलेगी। क्योंकि अभी आपने बताया कि हिटलरशाही, ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है और सबको पता है कि भाजपा के जो मंत्री और संतरी हैं, मंत्री संतरी मतलब एमपी और एमएलए, इनके दम घुटे हुए हैं और मोदी और योगी, इसके अमित के अलावा इसमें कोई नहीं है। पूरे सरकार को गवर्न यही कर रहे हैं। और जैसे ही हवा का रुख इस 80% लोगों के साथ जुड़ेगा, 26 तारीख के बाद हवा का रुख बदला, इस सरकार में फूट डलेगी। कैबिनेट के कई मंत्री इस्तीफा देंगे। 2 बातें यहाँ बड़ी सामने हैं। अब पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी बताइए। मीरा, ये देखें आप, जब हम चले थे, आज से 53 दिन हो गया है, जब हम चले थे तो केवल 4 ट्रैक्टर लेके अपने गांव से चले थे। आप आज देख रहे हैं कारवां कितना है। आज हमें 1 लाख बौद्ध समाज के लोगों ने, जो अनुयायी हैं बाबा अम्बेडकर साहब के, उन्होंने 1 लाख लोग आए हैं आज, उन्होंने अपने आके हमें समर्थन दिया है। और पूरे दिन देख रहे हैं आप, झंडे देख रहे हैं यहाँ आप, कितना कारवां हमारा बन गया है। इनको हमने सरकार को पहले दिन से ही चेता रहे हैं। 26 जनवरी तक निकलने की तैयारी है क्या? नहीं, ये लगातार चलता ही रहेगा। ये 26 जनवरी आ जाओ, अगला 15 अगस्त आ जाओ, अगली फिर 26 जनवरी आ जाओ, जब तक सरकार डटा ही रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी, काले कानून रद्द नहीं होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का बिल नहीं बनेगा, तब तक यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं। और बिल के साथ में अब हम एमएसपी के साथ में एमआरपी की भी गारंटी चाहते हैं। बड़े बुजुर्गों की खासियत ही यही होती है कि प्यार प्यार में सारी बातें सरकार को भी समझा देना और अपने बच्चों को भी समझा देना जो हम उनके हैं। ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे धरातल की। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।